बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है। ये भूमि सर्वे कुछ किसानों के लिए वरदान है तो कुछ किसानों के लिए अभिशाप से कम नहीं है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम आपको समझाएंगे। पढ़े लिखे किसान, जानकार किसान और चालाक किसान, उनके लिए ये वरदान से कम नहीं है। और जो कम पढ़े लिखे हैं, गाँव में रहने वाले हैं, जिनके पास न रसूख है न पैसे है और वो दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अभिशाप से कम नहीं है। इसीलिए हम बोल रहे हैं सर्वे में कागजातों को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है और यही अफसरों के लिए अवसर बन चुका है। किसानों से मोटी रिश्वत वसूली जा रही है, परिमार्जन प्लस में खेल चल रहा है और ये बात हम खुद से नहीं बता रहे हैं। और आज जो हमने 2 दिन पहले औरंगाबाद में जो भूमि घोटाला हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है, आज उसके हम तीसरे कड़ी की बात करेंगे और पूरी विस्तार से बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, तमाम रैयतों से और बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ये चैनल बड़ा हो रहा है, आपका खूब प्यार मिल भी रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन आपसे हम अपील करते हैं कि अगर आप सच्ची और अच्छी खबर देखना चाहते हैं, इस चैनल को और बड़ा देखना चाहते हैं, तो आप अब तक अगर आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सूर्य बिहार को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। विस्तार से खबर जानने से पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो देखिए जिसमें सत्ताधारी दल के जो एमएलसी हैं बीजेपी के दिलीप कुमार सिंह, वो सभापति अवधेश नारायण से किस तरीके से बात कर रहे हैं, जरा देख लीजिए। बात पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया, तो जब रिजेक्ट पहले ही करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हो, कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन करें। कहने पर बुरा लगेगा, लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं, जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं क्राइम है क्या? वो तो एक बताओ कहे सदन में सभापति, चलिए आगे बढ़िए। सभापति पैसा देने वाला कै परसेंट ऐसे लोग हैं? सब लोग करते हैं, सब लोग करते हैं। सर एक सुझाव तो मैं, अरे हम लोग भी किसाने परिवार से आते हैं और देख रहे हैं। एक सुझाव, ये वीडियो को आप देख लिए होंगे। जो सत्ताधारी दल के जो एमएलसी हैं दिलीप कुमार सिंह, वो सदन में कुछ माह पहले बोल रहे थे कि किस अंचलों में भारी भ्रष्टाचार है, किसानों के काम नहीं हो रहा है। हर रोज किसान अपनी फरियाद लेकर एमएलसी के पास, विधायक के पास या कहें तो माननीय के पास पहुंच रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम परिमार्जन प्लस में आवेदन किए हैं, बार बार रद्द हो रहा है और हर बार एक नया शिकायत बताया जा रहा है, हो नहीं रहा है। सीओ के पास जाते हैं तो वो कर्मचारी के पास भेजता है, कर्मचारी के पास भेजते हैं तो सीओ के पास भेजता है। इन दोनों से जब हम त्रस्त हो जाते हैं तो डीएम के पास भेजा जाता है और डीएम फिर सीओ के पास भेज जाते हैं। और इसके इन सबसे तंग होकर जब हम पटना भेजते हैं तो बोलते हैं जिला का मामला है। इसी खेल में पूरा सिस्टम लगा हुआ है, जनता परेशान है। और इस बात को पुरजोर तरीके से बीजेपी के जो एमएलसी हैं उस समय सदन में बोले थे, जिसके बाद नाराज होकर सभापति एमएलसी को डांट भी पिलाई थी, जिसका वीडियो आप लास्ट में देखिएगा। लेकिन कुल मिलाजुला कर ये कहना था कि सत्ताधारी दल के एमएलसी ने साफ साफ उजागर किया था कि परिमार्जन प्लस में और भूमि सर्वे में बड़ा खेल चल रहा है। उसके बाद सरकार ने निगरानी को खुली छूट भी दी, आर्थिक अपराध इकाई को भी कहा कि वो अगर इस तरह के कोई घुसखोर भ्रष्टाचार सीओ हैं या कर्मचारी हैं या इनसे जुड़े लोग हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए, उन पर एक्शन लीजिए। हुआ भी, कई औरंगाबाद में भी कार्रवाई हुई थी और बिहार के लगभग जो है अंचलों की जांच हुई थी। कुछ दिन फर्क पड़ा लेकिन बहुत फर्क नहीं पड़ा। जिस समय सदन में ये बोला जा रहा था, दिलीप कुमार सिंह के द्वारा बोला जा रहा था, ठीक उसी समय औरंगाबाद में षड्यंत्र भी रचा जा रहा था। बड़े बड़े खेल हुए हैं और हम ये खेल इसलिए बताएंगे
कि जब हमने भूमि घोटाला पार्ट 1 और भूमि घोटाला पार्ट 2 की खबरें ब्रेक की, सूर्य विहार पर हमने जब डाला, तो अब खबर के कमेंट बॉक्स में लोगों का कमेंट आ रहा है और बता रहे हैं कि हमारे अंचल में क्या हुआ, हमारे अंचल में क्या हुआ। और ये सिर्फ एक जिलों की बात नहीं है, बिहार भर के लोग उस खबर पर कमेंट कर रहे हैं। 700 से ज़्यादा वो खबर शेयर हो चुकी है, हजारों लाइक हो चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में कमेंट हुआ है। ज़रा इसको देख लीजिए। आप देख लिए किस तरीके से लोग कमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी फरियाद को बता रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई और पकड़ा भी गया। उस विश्वास नहीं है तो कुछ अखबारों को आप देख लीजिए। अब अखबारों की कटिंग को आप देख लिए होंगे। कार्रवाई भी हुई, सरकार पर हम सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, कार्रवाई हो रही है। लेकिन अधिकारियों की इतनी मोटी चमड़ी हो गई है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। लगता है कि जीवन भर में जितना नहीं कमाएंगे उससे कहीं ज़्यादा इस सर्वे में हम धन का उपार्जन कर लेंगे। इसीलिए तमाम लोग तमाम नियमों को ताक पर रखकर खेल कर रहे हैं। और इसी का जीता जागता उदाहरण औरंगाबाद में हुआ। औरंगाबाद के सदर प्रखंड में भरथौली एस्टेट के जो ज़मीन है उसके जो 23 एकड़ कुछ जो डिसमिल ज़मीन है, हमारे पास जो पेपर है वो पेपर साफ साफ बता रहा है कि ये पेपर जो है इसमें 23 एकड़ 97 डिसमिल ज़मीन है जो औरंगाबाद के महाराणा प्रताप चौक, दानी बिघा बस स्टैंड, सर्किट हाउस के आसपास के एरिया में ये ज़मीन है। और इस ज़मीन को भूमि माफियाओं के द्वारा, पहले भी हमने बताया था, भूमि माफियाओं के द्वारा छेड़छाड़ किया गया पहले, और रजिस्टर्ड 2 में छेड़छाड़ किया गया। उसके बाद में परिमार्जन प्लस में आवेदन की गई, 3 दिनों के अंदर में उसमें उसका अप्रूव भी किया गया और फिर रसीद भी काट दिया गया। अब ये मामला न्यायालय का हो चुका है और अब कहेंगे कि पुरानी बातों को ही रिपीट कर रहे हैं, तो बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब जो दर्शक जो कमेंट कर रहे हैं, दर्शक जो एक से बढ़कर एक जो जानकारी दे रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। हर जिलों में इससे खबरें, इस तरह की शिकायत मिल रही है कि यहाँ वो हुआ है, वहाँ हुआ है। लेकिन औरंगाबाद की जो कहानी है मैं आपको बता रहा हूँ। औरंगाबाद जब से सर्वे शुरू हुआ है, अब पता ये चल रहा है कि हर जगह जो है कोई न कोई स्टेट के नाम पर लोग गांवों में घूम रहे हैं, पता लगा रहा है कि कौन से ज़मीन लावारिस है, किसको कौन सा किसान बेवजह जोत रहा है, उसके पास पेपर नहीं है। वैसे ज़मीनों को अब लोग खुद को उनका वारिस बताकर गांवों में घूमते फिर रहे हैं और बोल रहे हैं कागजात हमारे पास है, ज़मीन हमारा है, आप छोड़ दीजिए, नहीं छोड़िएगा तो हम आपको देंगे लेकिन कम पैसे पर देंगे। इस तरीके के डील भी हो रही है। जानकारी तो ये है कि जिस तत्कालीन सीओ पर औरंगाबाद के डीएम श्रीकांत शास्त्री ने एफआईआर दर्ज कराया है, वो सीओ और कुछ मामले डील कर चुके थे और डीएम के पास उसकी शिकायत पहुंच चुकी है। जिस तरीके का खेल हुआ है भरथौली एस्टेट के ज़मीन के साथ, वैसा खेल कुछ और हुआ है जिसकी जानकारी हमारे पास आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भूमि सर्वे में बड़े से बड़े मामले निकल कर सामने आएंगे और किसानों को अपना रिपोर्ट, अपना कागजात जरूर जांच करना चाहिए, नहीं तो मुश्किल होगा। अगर आपके पास ज़मीन है, आप रैयत हैं, तो आप अपने ज़मीन का रसीद ज़रूर कटवाएं, अपने कागजात को ज़रूर चेक करें कि कहीं आपके नाम से ही है या आपके ज़मीन के साथ भी खेला हो चुका है, क्योंकि अधिकारी दुस्साहस कर रहे हैं। पता चलता है कि उसका रिजेक्ट हो गया, तो जब रिजेक्ट पहले ही करना है तो आप उसको ऑनलाइन जो करा रहे हो कर्मचारी को निर्देश करें कि कर्मचारी सही कागज देख करके उसको ऑनलाइन देखिए, करें। कहने पर बुरा लगेगा लेकिन केवल इसके लिए पदाधिकारी जिम्मेवार नहीं है। वो जानते हैं, जाते हैं लोग कि हमारा काम जल्दी हो जाए, पैसा ले लीजिए। अब नहीं, अब तो ये नहीं कि क्राइम है क्या? वो तो एक बताओ कहे सदन में सब सभापति चलिए आगे बढ़िए। सभापति पैसा देने वाला कै % ऐसे लोग हैं?
किसके सब लोग पास करते पैसा हैं, है? सब लोग करते हैं। सर एक सुझाव तो मैं अरे हम लोग भी किसाने परिवार से आते जी, हैं सर, और देख रहे परिवार हैं। से बिलोंग करते हैं। एक सुझाव